यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, आप सबका, कि आप लोग आए। और हम लोग नया सीजन शुरू कर रहे हैं सत्यमेव जयते का। तो दोस्तों, ये हमने नए सीज़न की शुरुआत की है इस कैंपेन से। इस कैंपेन में बेसिकली हमें लगा कि जो 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है, तो हमारा कैंपेन उनके बारे में होना चाहिए और वो जो जो कर पाए हैं। क्योंकि बैठ जाइए ना, हम लोग बाद में, मैं आपको आराम से फ़ोटो दूंगा। क्योंकि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन शो है। हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विषय के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बांटते हैं। पहला सवाल है आपका, हमारा शो कब शुरू हो रहा है? 21 सितंबर जो संडे है, 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा। पहला शो, पहला एपिसोड। तो हर संडे 11 बजे, जैसे हम आते हैं हर संडे 11 बजे 21 सितंबर से 6 एपिसोड्स हैं इस दफ़ा। तो सितंबर में 2 संडे हैं और फिर अक्टूबर के 4 संडे। तो अक्टूबर के आखिर तक ये चलेगा सीज़न हमारा। ये जो चीज़ें अब हुई हैं, ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं, ये लोगों के काम से हुई हैं। जो ऑन ग्राउंड लोग काम कर रहे हैं, कभी कभी वो सरकार होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कभी कभी वो लोग होते हैं, NGOs हैं। तो ये पूरा कैंपेन इन लोगों के बारे में है जिन्होंने, और इसका थॉट है मुमकिन है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार हिंदुस्तान में कुछ बदलेगा नहीं। मैंने भी कहा है, कभी कभी निराश हो जाते हैं हम लोग बोलते हैं यार कुछ बदलेगा नहीं, मुमकिन कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है सत्यमेव जयते का, जो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये एक्सपीरियंस के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि मुमकिन है, चेंज मुमकिन है और हमसे ही होगा, क्योंकि हम चेंज वो देख रहे हैं। और ये तो हमने आपको 5-6 कहानियां दिखाई हैं, ऐसी हमारे पास 50-60 हैं, और ये हम ढूंढने नहीं निकले थे। चूंकि हमारा सीजन 1 खत्म हुआ था, हम सीजन 2 की प्रिपरेशन में जब रिसर्च के लिए निकले, तो लोगों को जब पता चलता है कि अरे ये तो सत्यमेव जयते टीम है, तो वो बोलते हैं, जैसे नागपुर में, अरे वो दुकान खुली है, तो वो मतलब हमको ऐसे पता चला कि ये चीजें ऑटोमेटिकली, हमको पता चला कि ये चीजें हो रही हैं। तो हमें लगता है कि मुमकिन है, और इसी जज्बे से, इसी जज्बात से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नए सीजन की तरफ। एक्चुअली ये तो 5-6 फिल्में हैं। आप मतलब, मैं तो देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। मैं बड़ा जज्बाती भी हूं। हाँ, या क्योंकि एक्चुअली दीज आर कॉमन पीपल, यू नो। जैसे नाजिया है, नाजिया एक लड़की है, उसका क्या, ना उसके पास कुछ पैसे ज्यादा है, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ना कुछ है। वो आगे आके एक लड़की की हेल्प करती है, कितनी बड़ी बात है। तो इट्स वेरी इंकरेजिंग। आई थिंक मेरे लिए ये जो सफ़र रहा है सत्यमेव जयते का, बहुत इंकरेजिंग रहा है और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं एक नए सीज़न के साथ, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से लोग जुड़े हैं अब तक इस प्रोग्राम के साथ, वो उसी जोश से, उसी जज्बात से, उसी मोहब्बत और प्यार से एक बार फिर जुड़ें। हमारे पास अलग अलग नए टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एवरी टॉपिक, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा सामने आता है कि जब मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है यार, मैं एकदम टोटली शॉक्ड हूँ। हर टॉपिक में मुझे ये, क्योंकि टॉपिक जब हम रिसर्च करते हैं तो मेरी टीम देश भर में अलग अलग वीडियो शूट करती है, लोगों से बात करती है, वो पूरा जो माल है वो मेरे सामने आता है। मैं अपने घर पे बैठ के टीवी पे देखता हूँ, और उस दौरान बहुत सारी चीजें एक एक करके खुलती हैं हमारे सामने। और जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं सत्यजीत भटकल, वो आज है नहीं हमारे साथ, स्वाति और सत्या, वो उस मटेरियल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं मेरे लिए, इससे पहले कि मैं देखूं, और फिर वो मेरा रिएक्शन भी देखते हैं। उनको भी मालूम है कि यार ये जब देखेगा तो इसका क्या रिएक्शन होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टोटली शॉकिंग होती है, मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार, हाउ इज दिस पॉसिबल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इतना पेन होता है, आपको लगता है कि इंसान कैसा इतना गिर सकता है, कैसा इतना कठोर हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है कि आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, बिलीव नहीं होता। बहुत सारे इमोशन से मैं गुजरता हूं रिसर्च के दौरान, और हर टॉपिक में बहुत सारे दिन जाते हैं,
जब तक मैं पूरी तरह से टॉपिक से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द वीडियो इंटरव्यूज, हम लोग फिर उसके लीगल पेपर्स भी पढ़ते हैं कि इस पे लॉ क्या है, लॉ क्या कहता है, तो हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कन्या भ्रूण हत्या शुरू कहाँ से हुआ, तो ये सारी चीज़ें। सी व्हाट वी बिलीव, सत्य में जयते में जो जितने लोग काम कर रहे हैं, सत्या, स्वाति, मैं, लैंसी, जितने हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारी क्या सोच है? हमारी सोच ये है कि हमारे देश में, हमारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और एक तरीका होता है कि ऊपर से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई कानून आ गया, लॉ ला दिया कि ऐसे नहीं करो, सब लोग ऐसे बंद कर दो कल से, तो ऊपर से एक तरीका होता है। एक तरीका होता है नीचे से मतलब ग्रास रूट लेवल से, मतलब आप लोगों का मन बदलें। अगर मैंने आपका मन बदल दिया, फिर आपको कानून की जरूरत नहीं है। हमारे कहानियों के जरिए हम बच्चों पर क्या असर डालते हैं, उनके सोच विचार हम कैसे बनाते हैं, तो जो सोशल फाइबर है उसको हम बिल्ड करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरा मानना है। एक्चुअली एक इंसान का बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर, वो इंसान यहाँ है नहीं तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ। वो है सत्यजीत भटकल, जो डायरेक्टर है हमारे शो के। वो मेरे साथ स्कूल में थे, सत्या मेरे साथ स्कूल में था, हम बॉम्बे स्कॉटिश में साथ में थे। स्कूल में वो फर्स्ट आता था, अव्वल आता था वो हमेशा, पढ़ाई में बहुत तेज, बहुत ज़हीन, पूरी दुनिया उसके सामने थी, वो जो चाहता था वो कर सकता था। मैं ठीक था, एवरेज, हमारे जैसे। और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था इतना पढ़ाई में उस वक्त। तो जब हम कॉलेज में आए और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ी, तो वो जो है सोशल वर्क की तरफ बढ़ने लगा, उसका झुकाव सोशल वर्क की तरफ बढ़ने लगा, गरीबों की मदद करना। उसने लॉ सीखी, फिर सोशल वर्क में अपना वक्त देना। मैं एक्टर बन गया, मैं स्टार बन गया, मेरी पहली फिल्म ही कामयाब हो गई। उसके बाद जैसे जैसे मेरी फिल्में आगे बढ़ी, मेरा करियर और ऊपर धीरे धीरे जाता गया। हम जब भी मिलते थे मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैं हमेशा गिल्टी फील करता था कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो हूँ और वो काम कर रहा हूँ जिससे मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन यार ये जो है ये दूसरों के लिए काम कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी किसी और को हेल्प करने में लगा रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे हमेशा ये बात चुभती थी। वो ये कहता नहीं था मुझसे कभी, तो ये बात मेरे माइंड में हमेशा प्ले होती थी। और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा कामयाब होता गया, मुझे और लगता गया कि यार मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो मैं डोनेशंस बहुत करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन उससे मुझे वो फीलिंग नहीं आती थी। तो फिर मुझे लगा, जैसे जैसे टेलीविज़न बदलने लगा, क्योंकि एक टाइम पे दूरदर्शन था, एक ही चैनल था, फिर टीवी में बदलाव आया, टीवी मीडियम एज अ मीडियम, उसमें बड़ी तब्दीली आई, हर घर में एक टीवी आ गया, टीवी चैनल्स आए बहुत सारे, और जनरल एंटरटेनमेंट के चैनल्स आए, न्यूज़ चैनल्स आए अलग अलग। फिर मुझे ये थॉट आया कि यार ये एक मीडियम है टेलीविज़न का, जो बहुत ही ताकतवर मीडियम है, और मुझे अभी 15-20 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मैं अगर इसका इस्तेमाल करूं तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। जो कुछ मैंने इज्जत कमाई है, जो लोगों का प्यार कमाया है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं टेलीविज़न पर आकर, और उन मुद्दों के बारे में बात कर सकता हूं जिससे लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ से ये थॉट आया। इसको भी 5-6 साल हो गए मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर जब उदय जी आए और उन्होंने मुझे एक गेम शो ऑफ़र किया था, मैंने कहा मुझे गेम शो में इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको क्या इंटरेस्ट है? मैंने कहा मुझे ऐसा कोई शो करना है जिसमें हम समाज को एक बड़े पैमाने पे बदलने की उम्मीद कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक जॉइंट एफर्ट है हम सब का, जिसमें कि हम जर्नलिज्म को कंबाइन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ। सत्य में क्या है, हम एक टॉपिक लेते हैं और उसको हम आपके सामने रखते हैं, तो ये होता है तरीका बताने का, स्टोरी टेलिंग। मैं इसमें कुछ फिक्शन नहीं डाल रहा हूँ, कहानियाँ सब सही हैं, सब असली कहानियाँ हैं, असली लोग हैं। रिसर्च जो कहता है हमको, हम वही दिखा रहे हैं, लेकिन जो तरीका है मेरे बताने का वो ऐसा है कि मैं आपको जज्बाती तौर पे उस चीज़ से जोड़ूं। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं सत्य में रहते में। इन एसेंस अगर हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करें तो हम जर्नलिज्म को कंबाइन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ, ताकि लोगों पर जो जानकारी मिले वो तो मिल ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन पे असर हो जज्बाती तौर पे, दिल पे लगनी चाहिए बात,
पता नहीं हम लोग किस हद तक कामयाब होंगे, लेकिन यकीनन एक शुरुआत हुई है, यकीनन इसका असर हुआ है, और इससे हमें बड़ी ताकत मिली है कि बदलना मुमकिन है, चीज़ों में एक्चुअली तब्दीली आना मुमकिन है। अगर महाराष्ट्र में फीमेल फीटिसाइड का जो आंकड़ा है, रेशियो लड़कियों का लड़कों के मुकाबले 890 अगेंस्ट 1000, वो अगर 950 हो जाएगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है। मतलब नीचे जा रहा था वो रुक के अगर ऊपर आया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र ने रिवील किया, बाकी स्टेट्स राज्यों का भी आएगा नंबर, और मुझे यकीन है कि वहां भी आप देखेंगे कि ये नंबर ऊपर गया है। ये भरोसा है मुझे। तो मुमकिन है, ये मेरी बिलीफ है कि ये मुमकिन है, और इस बिलीफ को मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत हो गया कि हम लोग जो निराश होकर हर चीज में हम निराशा देखते हैं, इससे हमको थोड़ा निकलना है। हर चीज में हम निराशा ना देखें, हम हर चीज में उम्मीद देखें। उम्मीद से ही दुनिया कायम है, और उम्मीद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब उम्मीद हमारे साथ होगी, तब अलग अलग रंग होंगे हमारे साथ, और हम दुनिया बदल सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी उम्मीद को आप भी लोगों तक पहुंचाएं, इस मुमकिन है कि जज्बात को आप लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।